गुड मोदी मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संजय बगारिया। दोस्तों, आई बिलोंग टू अ रिच मारवाड़ी फैमिली। हमारा फैमिली बिजनेस हैज़ बीन शिप रिपेयरिंग और मैंने अपना कैरियर अपने फैमिली बिजनेस साथ ही शुरू किया। लेकिन मैं बचपन से आई वॉज अ बिग ड्रीमर और मेरी सोच थी लिव लाइफ किंग साइज, और मैं अपना कुछ सेल्फ मेड ओन बिजनेस करना चाहता था। आई स्टार्टेड पार्ट टाइम मैनी बिजनेस वेंचर्स, लेकिन पार्ट टाइम में मुझे वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था। फाइनली आई केम टू मोदी केयर, और मोदी केयर ने मुझे 1 साल तो बहुत परेशानी हुई, सो मेनी चैलेंजेस। पर मैं ये जानता था एज अ बिजनेसमैन 2-3 साल तो लगते ही हैं यार किसी भी नए बिजनेस को सेट करने में। और दोस्तों, आज मोदी केयर से मैं 2 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ। आई ड्राइव अ मर्सिडीज बेंज एंड आई एम एक्चुअली लिविंग अ किंग साइज लाइफस्टाइल। इतना ही नहीं, मेरा बहुत बड़ा टीम है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल मेरे टीम में बन चुके हैं मिलियनर्स एंड दे आर लिविंग अ ग्रेट लाइफ। अगर आप भी मेरी तरह शानदार जिंदगी जीना चाहते हो, आप भी मोदी केयर को शुरू करो एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। वेलकम वेलकम। तो देखा आपने वीडियो में, और बिल्कुल यही मेरी सोच है जो मैं उस वीडियो में बात कर रहा था कि शुरू में तो मुश्किल होगी यार। बिगिनर्स को तो मुश्किल होगी होगी, बिकॉज कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी नया काम करे तो उसको शुरू में उसको सीखे बिना बड़ी दिक्कत होती है। बल्कि कोई साइकिल चलाना भी सीखता है तो 2-4 बार गिरे बिना नहीं सीखता। अच्छा, गाड़ी भी चलाना सीखता है तो 2-4 बार ठोकता ही है गाड़ी को। ठीक है। कोई खाना बनाना सीखता है तो गलत खाना बनाता है। तब कोई भी काम कर लो। सो दोस्तों, मोदी केयर में आपने सुना जैसे कि बड़ी सोच लेके आया था, बड़ा काम करूंगा मैं। और 1 साल बहुत चैलेंज आए। 1 साल लेकिन मैंने जोर पूरा लगा के रखा था। 1 साल बहुत चैलेंज आए। 1 साल के बाद ब्रेक थ्रू बोलते ना, ब्रेक थ्रू मिलता है, मतलब आगे के रास्ते मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और फिर कुछ पैसे भी आते हैं। जब थोड़े मोड़े पैसे आते हैं तो आपका बिलीव बढ़ जाता है। बिना पैसे के बिलीव नहीं होता। मुश्किल ये है कि बिना पैसे के कोई बिलीव नहीं करेगा। जो मर्जी जितना मर्जी डायलॉग बोल लो। मैं बोलता हूँ 10,000 रुपये आने चाहिए कम से कम बंदे के। जब तो उसको 8-10 हजार रुपये नहीं आते ना, वो बिजनेस को मानता ही नहीं है। ना ना, ठीक नहीं, भलो नहीं होवे ना, नहीं चलेगा। लेकिन वो 5-10 हजार आएंगे कैसे, मुश्किल तो ये है। फ्री में तो 500 भी नहीं आएगा। हाँ, फ्री में तो अच्छा, कुछ लोग क्या कपड़ा बिना पहने घुसे हुए हैं क्या? अनन्या जी, अरे भाई, जो कपड़ा पर नहीं पहने कपड़ा पर पहन लो या वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, उन लोगों आपको देखेंगे, मुझे कोई नहीं देखेगा, है ना। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग जिस सर बात उनकी को टीम हम भी लोग। वही करेगी। हाँ जी, उनकी टीम भी वैसे ही आएगी फिर आगे जाके। टीम भी वैसे है। हाँ सर। वो बोलना क्या चाह रहा है, बोले? सर मेरे कपड़े भी खुल चुके हैं, मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, क्या करूं, इतनी हालत खराब है। अपने इधर महिला आती है मीटिंग में। आई नो, आई नो। मत तो एनीवे मैं दोस्तों, ऑब्वियसली बढ़िया से बैठो यार। कोई इशू है तो अपना वीडियो ऑफ कर लो, नो इश्यूज। तो दोस्तों, आज जो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, मैंने एक बार प्रोग्राम लिया था इसी थर्सडे इवेंट में, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। भाई, बिजनेस में सफलता के क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स हैं, क्या लोग करते हैं कि उनको उसमें बड़ी सफलता मिलती है। नहीं, जब आप बात करते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग तो थोड़ी बात चेंज हो जाती है। ठीक है। तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग फोकस बात करेंगे कि अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा बातचीत करोगे आप लोग? तो आप लोग को बातचीत करने के लिए चैट में बात करना पड़ेगा, है ना। प्लीज टॉक इन द चैट पार्टिसिपेंट्स। क्या हुआ? ओके, ओके, एक सेकंड। मैं देख लूं, अपने आवाज बंद है। करेक्ट, 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 राइट। यू टू टॉक इन द चैट। तो चैट में बात करिएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की, और हम लोग बात कर रहे हैं मोदी केयर की, टू बी प्रिसाइज। और ये फैक्ट है
कि अगर 100 आदमी मोदी के को ज्वाइन करते हैं तो 15-20 लोग की सफलता मिलती है, 70-80 लोग को बड़ी सफलता नहीं मिलती है। द सक्सेस रेशो इज 10-15 मैक्सिमम 20%, राइट? अब आप ये देखो, आपको सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही, पहली बात। फिर देखना पड़ेगा आपकी टीम में किसी को सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही है तो उसका छानबीन करना पड़ेगा। भाई बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते तो बोलते हैं भाई डायग्नोस करना पड़ेगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, हाँ, एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, को बोलती है ना। तो हम लोग को भी वो सीटी स्कैन करना पड़ेगा, बेटा तेरा हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि ये मैं आपको बोल दूं, कोई भी व्यक्ति अगर जिद जिद देखिए, जिद्दी आदमी ही बोलते हैं इतिहास बनाता है, जिद्दी आदमी सफल होता है। जो लेजी आदमी है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो दिमाग नहीं लगाएगा। देखिए, एक होता है कैजुअल यानी कि लापरवाह, एक होता है फोकस्ड यानी अपने एकदम गोल के ऊपर एकदम फोकस, लेजर बीम की तरफ फोकस। तो क्या ज्यादातर लोग लापरवाह हैं, बता दूं आपको मैं। ज्यादातर लोग फोकस नहीं है, ज्यादातर लोग। तो देखिए, मेरे साथ हजारों लोग काम करते हैं, मैं उन सबको स्टडी कर रहा होता हूँ, किसका काम अच्छा हो रहा है, वो क्यों अच्छा हो रहा है, किसका अच्छा नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे तो साफ दिख रहा है ना, इसका काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका काम क्यों हो रहा है, ये क्या करता है और ये क्या नहीं करता है। मुझे तो कोई किताब पढ़ने की दरकार ही नहीं है, मैं तो आदमी लोग को पढ़ रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट सेलर्स को पढ़ रहा हूँ जो मेरे नेटवर्क के हैं, जो मेरे डाउनलाइन है। तो मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि किसका काम हो रहा है। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं ना, बाय एजुकेशन हाई एजुकेटेड होते हैं, या उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, स्टैंडर्ड लिविंग हाई होती है, वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको थोड़ा एडवांटेज होता है, मैं मान लिया। लेकिन अगर वैसे पढ़े लिखे लोग भी फोकस नहीं होंगे तो यहाँ फेल हो जाएंगे। आप समझे मेरी बात? पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, थोड़ा पैसा भी है, मान सम्मान सब कुछ ठीक ठाक है, अगर वो फोकस नहीं हुए, कमिटेड नहीं हुए, प्रिंसिपल्स को माना नहीं, वो फेल हो जाएंगे, इस बिजनेस में नहीं चलेंगे। वो लोग जो कमजोर हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पॉलिश्ड नहीं है, अगर उन्होंने ठान लिया कि हम करके दिखाएंगे, हम बदलेंगे, हम अपने आप को बदल लेंगे, हम अपने अप्लायंस की बात मानेंगे, सिस्टम में जुड़ जाएंगे, डेवलप करेंगे अपने आप को, तो दोस्तों थोड़ा हो सकता है आपको समय ज्यादा लगे, बट फॉर श्योर है कि आप यहाँ पर बड़ी सफलता को पालोगे। बड़ी सफलता, आप लोग ये बड़ी सफलता किसको बोलते हैं? 5 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने, लग्जरी कार, पैसिव इनकम, आप अपना घर और बंगला बना सकते हैं, बना रहे हैं लोग, लोगों के घर बन रहे हैं, गाड़ियां की तो लाइन लग गई है, थोक में गाड़ियां आती है। मुझे लगता है भारत में कार की इंडस्ट्री में तेजी आ गई है मोदी के कारण, करेक्ट? तो आपको आज क्या करना है, शांति से समझना है कि भाई आपकी क्या हालत है। सफल, देखिए वी हैव टू, मैं बोलूंगा बहुत से लोग मोदी केयर में जुड़ गए हैं, नंबर 1, शायद सम्मान भी खरीद रहे हैं, नंबर 2 गुड, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सामान खरीदना, बिजनेस करना, वो तो आप दुकान से भी सामान खरीद रहे हैं, तेल साबुन मंजन, थोड़ी थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं। जब आप बिजनेस की बात करते हैं यानी प्रॉफिट, जब आप बिजनेस की बात करते हैं यानी कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन, जब बिजनेस की बात करते हैं यानी कि आपको मंथ टू मंथ, 6 महीने में, 12 महीने में ये मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, नहीं तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? जब बिजनेस की बात करते हैं तो आपकी रोजमर्रे का एवरीडे रूटीन होना चाहिए। एवरीडे, आदमी हफ्ते में 1 छुट्टी लेता है, 2 छुट्टी ले लेगा, कोई लेता नहीं है 2 छुट्टी, 1 छुट्टी लेता होगा। अरे 6 दिन तो काम करोगे, 12 घंटा नहीं करो, 8 घंटा करो, 8 घंटा नहीं है 4 घंटा करो, 4 घंटा नहीं है 2 घंटा करो, वरना कुछ मत करो, वरना छोड़ दो, डोंट डू एनीथिंग। आप मेरी बात समझे? बात समझ में आई? लोगों का क्या है ना, इच्छा तो है हम बहुत पैसा कमाए, लोग जुड़ते तो नहीं हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सर आई वॉन्ट टू मेक 1 लाख, आई वॉन्ट टू मेक 50,000, लेकिन वो लोग कमिटमेंट जोड़ नहीं पाते इसके अंदर, वो लोग इसके अंदर वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं, वो लोग इसमें सीरियस ही नहीं हो पाते हैं, वो लोग इसमें अपनी डेली रूटीन में इसको ऐड ही नहीं कर पाते हैं।
मैं देखता हूँ जो लोग दूसरा काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत है, लेकिन जो लोग खाली है ना वो भी इसको सीरियसली नहीं ले पाते, जिनके पास टाइम ही टाइम है। आई हैव सीन दिस। बात करो सर प्रॉब्लम है, पैसे चाहिए, कैसे चलेगा? अभी प्रॉब्लम है, मोदी का बिजनेस करना है तो उसमें तुमको लगना तो पड़ेगा कि बिना लगे पैसे आ जाएंगे। अरे आदमी पैसा लगाता है, खुद को लगाता है, दिमाग लगाता है, लगा रहता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कम से कम, उसके बाद पॉसिबिलिटीज बनती है कि वो अपने बिजनेस में बेटर करना शुरू करता है। और जब वो 10 साल बिजनेस करता है तो थोड़ी ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे बहुत से ट्रेडिशनल बिजनेस है जो 10 15 20 साल बाद सफल हुए। शुरू में छोटा काम करते रहे, उनका नाम 15 20 साल बाद हुआ। समझे बात? देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। क्या होता है ना, जब किसी बिजनेस का शक्ल दिखता है, बड़ा बड़ा इश्तेहार दिखता है, उसके बड़े बड़े गाली दिखते हैं, तो वो ओवरनाइट नहीं किया हो, सर उसके पीछे 20 साल की 25 साल की मेहनत होगी, तब वो सफलता आती है। करेक्ट। आइए मैं आपको आज का पावर पॉइंट दिखाता हूँ। अब बोले खाली बोले से नहीं हो, कुछ दिखाइए सर। जो बोल रहा हूँ वही दिखाऊंगा, जो दिखा रहा हूँ वही बोलूंगा। आइए, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। जब हम सफलता की बात करते हैं तो हमको बात करनी पड़ेगी फेलियर क्यों होता है, व्हाई पीपल आर फेलिंग। ज्यादा लोग क्यों फेल हो रहे हैं? इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, उस इंसान में प्रॉब्लम, उस इंसान की सोच में, उस इंसान की स्ट्रेटेजी में, एटीट्यूड में। आइए बात करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? कॉमन रीजंस फॉर फेलियर। अब हम बात कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग की। मेन बात आपको बता दूं, दुख की बात है, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी हो गई, इतनी सफलता हो गई, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी तेज गति से वर्ल्ड में बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी, देखिए जो हम आगे हमें पता है, लेकिन आम दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग के पावर के बारे में नहीं पता। नाम भी सुना होगा, उन्होंने नाम सुना होगा मोदी केयर का, एमवे का, 2 4 नाम सुना होगा, बट व्हाट इज दिस पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? उसमें कितने, उसमें करोड़ों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं और कोई भी काम कर सकता है, इसकी लोगों को आइडिया नहीं है मार्केट में, ये मैं आपको बता दूं। करेक्ट। जो जुड़ रहे हैं उनको भी ज्यादा आइडिया नहीं है सबको, हाँ बहुत देखा देखी थोड़ा बहुत। दूसरी बात, सक्सेस, इतनी सफलता। देखिए आज के, अगर हम आज की बात करें, जब मैं शुरू किया था कोई सक्सेस स्टोरी थी? कोई सक्सेस ही नहीं थी, कोई स्टोरी नहीं था। ठीक है ना? आज की बात करें, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करें तो भरा पड़ा है सफलता भारत में। और आप चलिए ना मोदी केयर बात कर लो ना, मोदी केयर में आप कनेक्ट मैगजीन उठा के देखो, उसके यूट्यूब में जाके देखो, कितने लोग की गाड़ियां आ रही हैं, कितनी कमाई हो रही है, कितने लोग घर बना रहे हैं, कितने लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, और क्या चाहिए? लेकिन मैं जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं आज ज्यादातर बात करूंगा जो लोग नए ज्वाइनीज हैं, बिगिनर्स हैं, या ज्वाइन तो कर चुके लेकिन अभी तक बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। मैं लीडर्स के लिए नहीं बात करूंगा, मैं नए लोग के लिए बात करूंगा। जाके मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज को देखिए, बिना देखे आपका विश्वास ही नहीं होगा। आदमी आदमी जितना भी बोले, उसका उसका माइंड सेट नहीं होता, क्योंकि माइंड में विश्वास नहीं होता है। और क्या होता है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक क्लियर कट प्रॉब्लम है एकदम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पता है कि आपको? मैं बिजनेसमैन होकर बता रहा हूं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं सका। अगर हम आपसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करा दे ना, देखिए कैसे आप काम करेंगे। देखिए आज जो डीपी वाला इन्वेस्ट करता है वो बढ़िया काम करता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट हो गया है। क्या होता है, हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से काम करते हैं, जेब खाली। कोई तो देखिए, जब आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई लागत ही नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है आपने, कोई स्टाफ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मोदी केयर नहीं करने में भी कोई टेंशन नहीं है। अरे लाइफ का टेंशन तो है, सो है, लेकिन मोदी केयर बिजनेस का टेंशन तो नहीं ना। बताऊं, आदमी कब भागता है? जब उसकी जिंदगी में टेंशन होता है। नो टेंशन नो इनकम, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। आदमी कंफर्ट जोन, अरे काम तो चल रहा है।
तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं है अनटिल आप एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोल के काम करो। करेक्ट। मैं देखा जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोलता है उसका बिजनेस गिरता भी है ना, वो लंबे समय तक काम करता रहता है। जब लंबे समय तक काम करता है उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? उसका इन्वेस्टमेंट किया, वो भाग नहीं सकता जल्दी से। ऑल दो डीपी वाले भी यहाँ पे भाग सकते हैं, वो बंद करने का स्कोप है, सरेंडर कर सकते हैं। मोदी ने सब सुलझ दे रखा है। नो इन्वेस्टमेंट नो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट नो सक्सेस। लिख लीजिए आप मेरे। जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी व्यापार में सफल हुआ है उसको कमिटमेंट लेना पड़ा है, चाहे नौकरी में जबरदस्ती लेना पड़े, चाहे अपने आप ले बिजनेस में। करेक्ट। अब आपका कमिटमेंट ही नहीं है, मीटिंग में आएंगे कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, इस मीटिंग में कौन आया नहीं आया कौन देखने वाला है? आपकी मर्जी है, नहीं है नहीं है। आप डेली काम कर रहे हैं, कोई आपका बॉस ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है आपको, तो कहां से आपका प्रोडक्टिविटी आएगा? देखिए, जब तक, याद रखिए ये वर्ड, मैं अच्छे अच्छे वर्ड बताऊं, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक इंसान की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जो लोग जॉब मार्केट में हैं उन सब का कोई ना कोई बॉस है, कोई सीनियर है, और उनको डर है बॉस से, उनकी नौकरी चली जाती है, उनकी उनकी उनका उनका इनकम नहीं बढ़ेगा, उनका प्रोग्रेस नहीं होगा, उनके बोनस रुक जाएंगे। वो डर में काम करते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ता है बॉस को, ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ। आदमी डर में ही काम करता है ज्यादातर। कुछ लोग हैं जो बिजनेस लीडर बनते हैं, जो डर से नहीं, जो इंस्पिरेशन से काम करते हैं। वो कुछ लोग होते हैं, वो डर में नहीं काम कर रहे, वो इंस्पिरेशन से काम कर रहे हैं। लेकिन 90% लोगों को डर की दरकार है, अकाउंटेबिलिटी। अभी क्या, देखिए, आपने बिजनेस शुरू कर तो दिया। बिजनेस शुरू मतलब देखिए, आपने अपना अपना मोदी केयर में अपना रजिस्ट्रेशन करा के एमसीए नंबर ले लिया, उसका मतलब नहीं आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। सॉरी बॉस, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। बिजनेस स्टार्ट उस दिन होता है, देखिए, एक जन ने दुकान खोला, जब तो वो दुकान का इनॉग्रेशन नहीं करता है, वहां सम्मान नहीं रखता, वहां पे उसको इनॉग्रेट नहीं करता, मार्केट में उतरता नहीं है, दुकानदार चालू, उसका बिजनेस चालू नहीं हुआ। दुकान लेने से बिजनेस चालू नहीं होती, दुकान खोलने से पब्लिक के बीच में बिजनेस चालू होती है। लोग यहाँ पर बिजनेस ठीक से चालू ही नहीं करते, ज्वाइन कर लिए धक्का मार के। तो मैं सब नए लोग की ज्यादा बात कर रहा हूँ। धक्का मार के सामान लेंगे, मुश्किल से लॉयल्टी करेंगे, अगले महीने करे नहीं करे चापना पड़ता है, अरे करो करो करो, 10 तारीख पहले करो। 10 तारीख पहले क्यों नहीं करोगे मेरे बाप? आपको महीने में एक बार लेना है। अरे एक बार चक्का घुमा लो ना, चक्का एक बार घुमा लो 10 तारीख का। लोग बोलते थे हमारे पास 2-2.5 हजार रुपये ही नहीं है। आप जब 2-2.5 हजार रुपये लगाने के लिए तैयार नहीं हो, आप कहाँ से कमाओगे मुझे बताओ? आप अगर 2.5-3 हजार रुपये 10 तारीख के पहले 50 पीवी करने को तैयार नहीं, जो 3 हजार में हो जाता है। आपका हक बनता है पैसे कमाने का? नहीं बनता आपका। 100, 200, 500 आ जाएंगे, उससे खुश रहो। 25-50 हजार, 1 लाख भूल जाओ। देखिए, हर बिजनेस में कमिटमेंट भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए इन्वेस्टमेंट। कितने लोग जब हो जाके 10 तारीख पहले बिलिंग करके आते हैं, अरे 15 करेंगे, 10 को क्यों नहीं करेंगे? जब आपको 10 का ऑफर मिल रहा है, सिर्फ ऑफर के लिए मत करिए, एक सक्सेसफुल हैबिट के लिए करिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड हैबिट्स। और नेटवर्क में जब आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं, दूसरा होता है उसको डुप्लीकेट कराते हैं। पहले खुद फॉलो करिए, फिर उसको डुप्लीकेट कराइए, तो वही लीडर की काबिलियत होती है। जो फॉलो नहीं कर पाएगा वो डुप्लीकेट कहां से कराएगा, और जो फॉलो करके डुप्लीकेट नहीं करा पाएगा वो भी अटका रह जाएगा। करेक्ट। तो ये बिजनेस को शुरू करने में टाइम लग जाता है। लोग 2-3-4 में तो ऐसे ही गुजार देते हैं। अच्छा, आ रहे हैं, कोई ऑफिस में नहीं आएंगे, कोई रेगुलर बातचीत नहीं करेंगे, मतलब लोग को इतना धक्का देना पड़ता है। मैं सोचता हूँ वो ज्वाइन क्यों किया? परेशानी में है, पैसा कमाना चाहता है। लेकिन क्या है ना, अच्छा चलिए मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। मेरा फेवरेट बात मुझे याद आ गया। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो बताता हूँ। इसको मैंने बहुत बार बताया, आज बहुत दिन बाद बता रहा हूँ। एक तरह के लोग होते हैं ना, दे आर लाइक
गीली लकड़ी, वुड, लकड़ी जो जो भीगा हुआ है। अब आप अगर जो लकड़ी गीली है उसमें आप आग लगाओगे तो आग लगेगी नहीं लगेगी? आप घंटों बैठे रहो, वो कहीं धुआं मारेगा, कहीं धुआं मार देगा थोड़ा बहुत स्टार्ट नहीं होगा। दे आर कॉल्ड गीली लकड़ी हिंदी में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे तरह के लोग हैं जिसको हम बोलते हैं कोयला। कोयला जलता तो है, उसको भी बहुत गर्म करना पड़ता है, उसमें भी जल्दी आग नहीं पकड़ती, वो मतलब आग की लपटें नहीं निकलती जल्दी से कोयले से, ठीक है ना। तो कोयले को भी, लेकिन वो गीली लकड़ी से बहुत बेटर होता है। उसमें आप अगर आग के नीचे रखोगे तो कुछ देर बाद वो गर्म हो जाएगा और रोशनी देगा, थोड़ा धुआं देगा और आपको आपको थोड़ी गर्मी मिलेगी। दे आर पीपल नंबर 2। मैं नए लोग की बात कर रहा हूँ, लीडर्स की बात नहीं कर रहा, याद रखना बेबी। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अभी 1 2 3 4 5 6 महीने हुए हैं और अभी वो कोई टाइटल अचीव नहीं किए हैं, ठीक। अभी तीसरी तरह के लोग कैसे होंगे, पता है कैसे होते हैं? बड़े खतरनाक होते हैं, उनको बोलते हैं बारूद, डायनामाइट। और पता है जो डायनामाइट होते हैं उसको आग नहीं लगाना पड़ता, उसको आग दिखाना पड़ता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। ऐसे लोग मिलते हैं, हमें रेयर मिलते हैं, लेकिन मुझे भी मिले हैं कुछ लोग, हाल ही में कुछ ऐसे मिले जो डायनामाइट्स हैं, बारूद हैं। उनको खाली बताने के दे रहे सर क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे बताइए क्या है। वो सेल्फ स्टार्टर है, उनको धक्का नहीं मारना पड़ता। वो हमें धक्का मारे होते, सर मुझे बताइए, हेल्प करिए, वो खुद फोन कर रहे होते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, अगर अपलाइन को डाउनलाइन के पीछे पड़ना पड़े तो बारूद तो नहीं है, वो कंफर्म्ड है। तो वो गीली लकड़ी है कि वो कोयला है कि क्या है, खुद समझ लो, राइट। लेकिन जो डाउनलाइन अपलाइन के पीछे पड़ जाए, मुझे बताओ, मेरे को हेल्प करो, मेरी मीटिंग करो, मेरे को ये बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को डेमो सिखाओ, माथा खा जाता है आपका। जो माथा खाता है वो बारूद है उसके अंदर में, उसके अंदर पागलपन है, उसके अंदर में पैशन है, उसके अंदर में आगे बढ़ने की, सीखने की तेज ललक है, करेक्ट। सो लोग का बिजनेस ज्वाइन तो हो गया, स्टार्ट ही नहीं होता है, इट टेक्स टाइम इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अपलायंस को बताऊंगा, डोंट लूज पेशेंस। हम किसी को भी, गीली लकड़ी को भी हम बारूद बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, और कोयले को भी बारूद में कन्वर्ट कर सकते हैं, कई लोगों को समय ज्यादा लगता है, ठीक। तीसरी बात है, लोग को डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्ग टर्म विजन तो है ही नहीं, शॉर्ट टर्म विजन भी नहीं है, लॉन्ग टर्म भी नहीं है। किसी को पैसिव इनकम कोई चिंता ही नहीं है। जब तक कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा, तब तक आदमी का, देखिए कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, ऐसे लोग हैं जब तो उनको लात नहीं पड़ती ना, वो सही रास्ते नहीं आते, गलत काम ही करते हैं। अच्छा, नेटवर्क में तो भरे हुए हैं लातों के भूत, कभी ये क्रिप्टो कर रहे हैं, कभी फॉरेक्स कर रहे हैं, कभी मनी मार्केट करते थे, कभी वो करते थे। अच्छा, कई बार तो 2 4 लात खा लिए फिर भी गलत काम करने जा रहे हैं ना। हमको लात खा के मजा आ रहा है, सर कुछ पैसा तो मिल रहा लात खा के। अबे तू जिंदगी भर लात खाएगा, इज्जत भी जाएगा, कोई दिन जेल में भी चला जाएगा। एक बार गलती हुआ मान लिया, 2 बार हुआ, 10 बार कोई गलती करता है, करेक्ट। पीपल डोंट हैव राइट विजन, राइट थिंकिंग। लोग को नहीं समझ में आता है कि अगर किसी की हेल्थ खराब हो जाए, कोई पैसिव हो जाए, एक्टिव काम नहीं कर सके, ओल्ड एज आ जाए, तो कैसे उसका घर चलेगा। क्या आपके करोड़ों रुपए बैंक में जमा है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, करोड़ों रुपए, कम से कम 5 करोड़ रुपए हैं, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, करेक्ट। ये देखिए, कैजुअल एटीट्यूड रिगार्डिंग नेटवर्क बिजनेस। देखिए, नेटवर्क बिजनेस में क्या ना, आदमी ज्वाइन तो किया, या तो धक्का मार के ज्वाइन किया, या पता नहीं क्या सोच के ज्वाइन किया, उसका ना तो विजन है ना कमिटमेंट है। हाँ, पैसा कमाना चाहते हैं, उससे मना नहीं है, उसके लिए एफर्ट भी नहीं है, ये सही बात। अच्छा बताओ दोस्तों, मैं काफी सारी बात कर गया, आप लोग क्या लग रहा है मैं जो बातें कर रहा हूँ, कि आप लोग अपने डाउनलाइन में तो फेस किया है क्या हाँ, नहीं हो तो करने वाले हो। अगर आप ज्वाइन कराओगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन देखिए काम करने वाले लोग भी मिलेंगे, ट्रस्ट मी, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे, ज्यादातर लोग, है ना, उनका भरोसा ही नहीं है, उनके पास विजन ही नहीं है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है,
उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। सबको रातों रात पैसा चाहिए, रातों रात। सबको इमीडिएट इनकम बताइए। देखिए, गरीब आदमी की सोच और अमीर आदमी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, तभी उनके इनकम में भी जमीन आसमान का अंतर है। जब तक एक गरीब आदमी, आम आदमी गरीब की तरह सोचेगा ना, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोग की सोच देखता हूं, काश मैं इसकी सोच बदल दूं, काश इसके अंदर धीरज आ जाए, काश इसको विजन मिल जाए, काश ये अपने चैलेंजेस से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाए कि सर फाइट करेंगे, तकलीफ सह लेंगे, लेकिन 2-3 साल बाद तो खड़े होकर दिखा देंगे, 5 साल बाद तो आजादी को प्राप्त कर लेंगे, 10 साल में हम करोड़पति बन जाएंगे, उसके लिए जो करना है वो करेंगे। आप अमीर बन जाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में? अगर नहीं हो तो हम अमीर उसको बोलते हैं जो साल का कम से कम करोड़ रुपया कमाता है, 1 करोड़, उसको अमीर बोलते हैं, रिच, अल्ट्रा रिच। करेक्ट? सो people are very casual, attitude is very casual in network में। obvious है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, झमेला नहीं है। अरे घर का झमेला पहले भी था, अभी भी है, उसके लिए तो यूज्ड टू हो गया है। देखिए, जो झमेला आपको रोज होता है, खुद ही आप उसको यूज्ड टू हो जाते हैं। अरे वो झमेला तो है। आपको ये बिलीफ नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को डेवलप करके 1-2 साल में तो खड़ा हो सकता हूँ पार्ट टाइम। अभी एक और मुश्किल है, ये भारी मुश्किल है यार, रिजेक्शन इन द बिगनिंग। अबे रिजेक्शन बिगनिंग नहीं, बाद में भी आते हैं, हमें भी आते हैं, आज भी आते हैं, अभी मुझे को भी आते हैं। हम कितना ट्रेंड हो गए, कितनी सफलता मिल चुकी, उसके बाद भी हाँ हो सकता है रिजेक्शन करने का तरीका लोग गलत करता है। नहीं यार संजय, आई एम नॉट रेडी यार, मे बी आई विल डू लेटर, थोड़ा मुझे डिप्लोमेटिकली मना कर देते हैं, या मीटिंग में नहीं आते मेरे बुलाने पे। करेक्ट? तो ये जो रिजेक्शन है ना, स्पेशली जो 1, 2, 3, 4, 6 महीने पुराने लोग हैं, एक तो आप ज्यादा लोग को अप्रोच ही नहीं कर रहे। द मुश्किल इज यू आर नॉट अप्रोचिंग राइट नंबर ऑफ पीपल। करेक्ट? बिकॉज याद रखिएगा, किसी भी मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज पता है व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज? लॉ ऑफ एवरेज, देखिए, चलिए मैं एक लेडी का एग्जांपल लूंगा। एक लेडी को एक साड़ी खरीदनी है, वो भी अपनी शादी में जाना है उसको, उसके बेटे की शादी है, उसको बेटे की शादी के दिन एक साड़ी खरीदनी है, उसके लिए खरीदनी है। अब वो शादी खरीदने के साथ बजट भी है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 लोग का बहुत बजट है आज के दिन। ठीक है, मान के चलिए 25,000 बजट है। अब वो साड़ी खरीदने जाएगी, मैं ये आंखों देखी हाल बता रहा हूं, कम से कम जब तक वो 15-20 दुकान नहीं देख लेगी और 200-300 साड़ी खुलवा के चेक नहीं करेगी, तब तक एक साड़ी नहीं खरीदेगी। यानी एक साड़ी खरीदने के लिए उसने कम से कम 200 साड़ी को रिजेक्ट किया और कम से कम 20 दुकानदार को रिजेक्ट किया। लेकिन वो साड़ी का दुकानदार जो लेडीज को डील करता है, वो जानता है, और वो बोलता नहीं मैडम और खोल के दे, लोग बोलते नहीं मैडम और खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी साड़ी देखिए, वो भी, और वो साड़ी को ठीक से खोल के, फॉल को खोल के ठीक से दिखाता है, कई बार यहाँ लगा के दिखाता है साड़ी को, देखिए आप पे कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। करेक्ट? तो उसको पता है कि जब तक ये लोग 20-25 साड़ी रिजेक्ट नहीं करेगी, उसको एक पसंद आ ही नहीं सकता। अच्छा, उसको पहला पसंद आ गया, उसके बाद भी कुछ और दिखाइए, कुछ और दिखाइए, कुछ और दिखाइए, कुछ नया दिखाइए। दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो दोस्तों, रिजेक्शन के बिना तो दुनिया में कुछ नहीं बिकता, ये ध्यान रख लो। सेम थिंग गोज फॉर नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आदमी को पूरा बिजनेस करने बोल रहे हैं, उसको करियर बनाने बोल रहे हैं, वो उसको 100 बार सोचना पड़ेगा बिफोर इट प्लान्स फॉर हिज करियर विथ यू। करेक्ट? यहाँ पे आदमी एक शर्ट और एक साड़ी खरीदने के लिए कितने शर्ट और साड़ीज को रिजेक्ट करता है। सो दोस्तों, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, एंड यू नीड टू, आपको इसको डाइजेस्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको तरीके सीखने पड़ेंगे लोग से, वो जो है ना ट्रेनिंग की दरकार है। आपके अंदर वो स्किल जब तक नहीं आएगा, हाउ टू अप्रोच पीपल, उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे थ्रो करें, कैसे उसका माथा खोले, कैसे उसको। अब मुझे याद रखाइएगा अनिल जी, मैं आपको एक थर्सडे ना सेलर साइकिल सिखाऊंगा, व्हाट इज द बायर साइकिल एंड सेलर साइकिल। ये शानदार ट्रेनिंग है, जबरदस्त ट्रेनिंग है। मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं कहाँ पे मेरे गोडाउन में कहाँ है, निकालना पड़ेगा।
मुझे Okay. याद दिलाइएगा, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ बायर साइकिल। जो सेलर है उसकी साइकोलॉजी क्या है, और जो बायर है उसकी उसका साइकिल, एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑड पैक उसका फॉर्मूला है, सेलर साइकिल का ऑड पैक, ODPEC। ओ फॉर ओपन द सेल, उसको ओपन करो पहले, बंद दिमाग को ओपन करो, ऑड पैक। डी फॉर डेवलप द सेल, उसको फिर डेवलप करना पड़ेगा, डीलर बताएंगे आपको, डीलर समझाएंगे। पी फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करो, ODPE। ई फॉर एलिमिनेट हिज डाउट्स, सी फॉर क्लोजिंग, ऑड पैक। आप समझे? ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको इस पर ट्रेनिंग करके बताऊंगा। द सेलर साइकिल, व्हाट इज द सेलर साइकिल एंड व्हाट इज द बायर साइकिल। ये बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग है। हम कुछ भी सेल करें, स्पॉन्सर करें, प्रोडक्ट सेल करें, हेलीकॉप्टर सेल करें या साबुन सेल करें, you have to follow odd pack. We will teach you one Thursday I'll come with that. So be ready for rejection, that is part of the business, ठीक है। और देखिए एक क्या होता है ना, बिकॉज वो कैजुअल है ना, तो उसने डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग स्टार्ट ही नहीं किया। डिसिप्लिन वो होता है जो आप रोज करते हो। अच्छा, कितने लोग रोज ब्रश करते हैं? रोज रोज ब्रश करते हो आप लोग? ज्यादा लोग नहीं करते, कोई चैट में तो नहीं लिखा है ना। अभी करता है, कुछ लोग करते हैं। चलो चलो, मुझे बदबू नहीं आ रही तभी, कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो भी डिसिप्लिन है। कुछ लोग क्या होगा ना, जितने बजे आंख खुलोगी पहले ब्रश करके खाना खाएंगे। उनका उनका ये उनका ना बिलीफ है, ये उनका माइंडसेट है। वो नींद में भी ब्रश करके फिर खाना खाने बैठेगा। करेक्ट। जिस तरह आप रोज ब्रश करते हो ना, अगर आप बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में शानदार बिजनेस करना चाहते हो ना, आपको डेली यहाँ पर जैसे रोज ब्रश करना है, वैसे यहाँ पे रोज काम करना है। अच्छा, जिस दिन ब्रश मत करना उस दिन नेटवर्क का काम मत करना, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन, हर बिजनेस, हर सफलता, हर स्पोर्ट्स, every kind of success is a result of disciplinary action, day after day after day after day after day. अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, ये आपके अच्छे लगने से बिजनेस नहीं होगा। हम बोलते हैं आपके मूड पे बिजनेस, सफलता आपके मूड पे नहीं है, मूड चलेगी। आज मूड नहीं है, सॉरी, यू डोंट हैव अ चॉइस। जिस दिन आप पैसिव इनकम पे पहुंच जाएंगे वो आपका मूड काम करेगा। आज मूड नहीं है, आई कैन से आज मेरा मूड नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा, आई कैन से my business will happen, है ना। So very important to have discipline in life. Discipline in life, discipline in business. It's very very important, very very important. Correct. आगे चलें। टाइम क्या हो गया? बहुत सारा खत्म ही नहीं हुआ ट्रेनिंग, मुझे लग रहा है। टाइम क्या हो गया? 8:35 हो गए सर। तो मैं पहली स्लाइड पे हूँ। आइए, अदर रीजंस फॉर फेलियर। आइए इसको फटाफट बता दें। पीपल आर जनरली लेजी एंड कैजुअल। और लोग पहले दिन उतर पड़ते, कूद पड़ते स्पॉन्सरिंग करने, प्रोडक्ट बेचने। उनको ना बिजनेस का आइडिया है, ना उनको स्पॉन्सरिंग का आइडिया है, ना उनको प्रोडक्ट का आइडिया है, ना वो डेमो एक्सपर्ट्स हैं, ना उन्होंने कोई प्रैक्टिस किया है। एंड लोग सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए, इफ यू आर नॉट रेडी एंड विलिंग टू लर्न द बिजनेस, यू विल नेवर ग्रो इन दिस बिजनेस। और मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई नहीं बताने वाला है। आपकी जिम्मेवारी है, ढूंढो, जाके ढूंढो, गूगल में ढूंढो, यूट्यूब में ढूंढो, जाके मोदी के SPBM में ढूंढो, जाके अपलाइन को ढूंढो। ढूंढने वाले को तो भगवान मिल जाता है यार, आपको ढूंढने को तैयार ही नहीं है। पीपल आर लेजी, दे आर कैजुअल, दे आर इनडिसिप्लिन एंड सो दे आर नॉट सक्सेसफुल। एटीट्यूड, अच्छा ये सब जो है उसका एटीट्यूड पूरे हो गया ना, वो तो अपने काम में फोकस ही नहीं है। तो तू ये काम ही क्यों कर रहा है? तू ये काम ही क्यों कर रहा है जब फोकस ही नहीं है? डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर नेटवर्क में आप मन बना लो, भाई मैं यहाँ पे कंज्यूमर हूं, मैं यहाँ पे अपना लॉयल्टी बिलिंग कर लूंगा, सारा बेनिफिट ले लूंगा, भाई मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को सफलता नहीं चाहिए, मेरे को पैसिव इनकम नहीं चाहिए, मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को फॉरेन ट्रिप नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फाइन, आपकी जिंदगी है, आप डिसाइड करो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है
अगर आपकी चाहत है कि बिजनेस में पैसे कमाने हैं, सफलता होना है, इज्जत पाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, लोग को हेल्प करना है, लाखों कमाने हैं, फिर करोड़ों कमाने हैं, तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा बॉस। आपको सफलता के सारे नियम को मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू increase your focus, you have to increase your attitude, you have to start learning every day, you have to start, आपको रोज कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको रोज मोदी केयर के माहौल में आना पड़ेगा, और जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे कोई भी काम फर्स्ट डे करो, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करने से आता है। कोई भी स्पोर्ट्समैन से पूछो, जब वो पहली बार खेलने जाता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं, कोच को लेके प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल प्रैक्टिस करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उसके बाद भी आउट हो जाते हैं, करेक्ट। तो when you practice for next 1 to 2 years every day, you become superstar, you become a great leader, you become expert, करेक्ट। अच्छा, आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? पहले बताओ तो। अब बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस बोलो या नो बोलो, थोड़ी समझ में आ रही है? वही 5-7 लोग ही बोल रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग, कई लोग क्या करते हैं ना, इस मीटिंग में आते तो हैं, वो कहीं लॉग इन करते हैं, उसका वीडियो बंद, ऑडियो बंद, चैट बंद, सब बंद। अबे आता है क्यों है? बोला सर दिखाना पड़ता है मेरे को, ऑफलाइन को दिखाना पड़ता है, कभी कभी डाउनलाइन दिखाना पड़ता है। तू जो भी दिखा बेटा, पैसे तो नहीं आएंगे तेरे पास, सफलता नहीं आएगी, है ना, मान सम्मान भी नहीं आएगा, इज्जत भी नहीं आएगी। इज्जत कमाना पड़ता है, इज्जत नहीं खरीद सकते, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। लीडर्स कहीं बिकते नहीं है, लीडर बनना पड़ता है, करेक्ट। यहाँ जितने लोग बता दूं दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं ना उस पर जाके आज रात को ना एक बार गौर फरमाना कि दूसरों की गलती मत देखना, आप देखना मेरे अंदर क्या क्या साला नहीं है, मैं क्या क्या नहीं करता। जो आदमी अपनी गलती ढूंढने को तैयार है ना, वही दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बनने को तैयार है। चक्कर के दुनिया खाली दुनिया की गलती ढूंढने को तैयार है, सब में उसको, सब में गलती दिखती है अपने को छोड़ के। जब तक इंसान में गलती नहीं बोल रहा, जो कमियां है हमारे अंदर, जो हमको नहीं आता, जो हम नहीं करते, अगर आप लेजी तो बोलो यार मैं लेजी हूं, और थोड़ा सा अपने आप से फाइट करो कि यार मुझे लेजीनेस से निकलना है, नहीं तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। याद रखिएगा, आप धोखा अपने आप को ही दोगे, दूसरे को नहीं दोगे। दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। अपलाइन को तो दूसरा डाउनलाइन मिल जाएगा भाई, तुम्हें नहीं मिलेगा जल्दी से, करेक्ट। आइए, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन। मैं एक्शन प्लान में आ गया, ठीक है ना। मैं सारी बात फोकस कर रहा हूँ विथ न्यू पीपल, लेकिन ये पुराने लोग पे भी लागू, अगर वो इसको करते नहीं है तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस, देखिए सबसे पहले तो आदमी का सारा लोचा उसके दिमाग में है। उसका दिमाग उसको बिलीव ही नहीं करने देता, नहीं नहीं नेटवर्क नहीं होगा, नहीं नहीं मोदी का तो लोग बोलते हो मोदी का तो स्लो बिजनेस है। अच्छा है लेकिन बहुत स्लो है। सॉरी बॉस, आई डोंट एग्री विथ यू। मोदी का स्लो नहीं है, आप स्लो हो, आपका फोकस स्लो है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे, कोई स्लो नहीं है। हाँ, अगर आप जाके बैंक में टाका मारो और आपको रातों रात 10-20-50 लाख आ जाए, वो तो फास्ट इनकम है बॉस। वो इनकम नहीं है, वो चोरी है, वो डकैती है, जेल जाओगे, सब निकल जाएगा गुस्सा हुआ। बिजनेस स्लो नहीं है, ये बिजनेस तो कोई फास्ट बिजनेस ही नहीं है, जहां पे आप नेटवर्किंग कर रहे हो और आप मल्टीप्लाई डुप्लीकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग इन 1 year, यू कैन डू वंडर्स इफ यू गो ऑल आउट। तो सबसे पहले सेट योर माइंड टू बिल्ड योर नेटवर्क बिजनेस। एक सीरियस बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगा। देखो मेरे को लाइफ में क्या क्या मिल सकता है, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, 5वें साल में मैं क्या क्या यहां से अचीव करूंगा जो मेरे लाइफ को बेटर करेगा, मेरी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं अपने सपनों को एक्चुअली जीना चाहूंगा, अपने बच्चों का आदर्श बनना चाहूंगा। जस्ट सी व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, ठीक। अगर आपने माइंड सेट किया, देखिए जब तक माइंड सेट नहीं होगा आप इस बिजनेस को ठीक से कभी नहीं कर पाएंगे। एक मुश्किल आएगी, आप बिजनेस साइड हो जाएंगे। एक कोई दूसरा छोटा मोटा काम आएगा, आप इस बिजनेस में टाइम नहीं देंगे, सबसे पहले इस बिजनेस को बंद कर देंगे, ठीक। नंबर 2, आपको माइंड सेट के बाद हो सकता है आपका दूसरा बिजनेस हो, दूसरी नौकरी हो, दूसरे
और काम हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मोदी केयर में। लेकिन आपको एक डेडिकेटेड टाइम ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए निर्धारित करना पड़ेगा। अगर मैं नौकरी करता हूँ 9 से 6, तो मैं 7 से 9 मोदी केयर जरूर करूंगा, 7 से 9, 7 से 10, 7 से 11, जितनी आपकी कैपेसिटी है। हाँ, आपको इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको फोकस टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको टाइम एलोकेट करो। जिन्होंने इसके लिए टाइम एलोकेट किया, सेट असाइड द टाइम एक्सक्लूसिव टू बिल्ड योर मोदी केयर बिजनेस। जब तक आपके लोग के पास लफड़ा क्या ना, टाइम ही नहीं है, वो मीटिंग नहीं है तो टाइम ही नहीं है, वो और टाइम नहीं दे पाते तो कभी कुछ नहीं बिजनेस, कभी नहीं कुछ कर पाओगे। दूसरी बात क्या है, आपकी जिंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी। देखिए आदमी के ना सोचता है 10 काम हो रोज, तो सोचता है अच्छा सबसे अर्जेंट ये काम है पहले करूंगा, उसके बाद काम नंबर 2 करूंगा, फिर काम नंबर 3 करूंगा, फिर टाइम मिला तो काम नंबर 4 करूंगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं करूंगा, भूल जा। आप देखो आपकी जिंदगी में मोदी केयर नामक बिजनेस की प्रायोरिटी कितनी है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है कि 5, 6, 7, 8 नंबर में है। अगर 3 के बाद है तो ये बिजनेस कभी नहीं होगा आपका, भूल जाओ ये बिजनेस। खाली कंज्यूमर बनो। आपको इस बिजनेस में प्रायोरिटी, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस, भाई ऑब्वियस आप अगर कई चीज कर रहे हो तो किसी चीज को तो हटा के इसको जगह निकालनी पड़ेगी इसके लिए। समय तो 24 घंटे मिलेंगे ना, 8 घंटे तो 6 घंटे तो सोओगे भी ना, करेक्ट। सो यू मस्ट फर्स्ट माइंडसेट के साथ डिसाइड योर प्रायोरिटी, बी प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट योर टाइम डेली। देखिए जो काम लोग रोज नहीं करते वो कभी भी सफल नहीं होते। डॉक्टर अपने चेंबर में रोज जाते हैं, लोग अपने ऑफिस रोज जाते हैं एक्सेप्ट संडे, बच्चे स्कूल रोज जाते हैं एक्सेप्ट छुट्टी के दिन, क्रिकेटर्स रोज प्रैक्टिस करते हैं। जो जो काम आप रोज नहीं करते ना, वहां पे सफलता नहीं आएगी, वहां सब बाय डिफॉल्ट है, करेक्ट। आप देख लो कि आप ये काम को रोज कर रहे हो। अगर रोज नहीं कर रहे, अब रोज क्या करना है वो अलग बात है। मैं रोज रोज क्या करूं, कैसे करूं, कितना करूं, दैट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। बी प्रिपेयर्ड टू वर्क डेली, इससे सिंपल मैं कुछ नहीं बोल सकता, करेक्ट। नंबर 5 है, जब आप बिजनेस करते हैं ना तो आपका कोई बॉस नहीं है, आप अकाउंटेबल नहीं हो, तब आप कैजुअल हो जाते हो। जब यू आर नॉट अकाउंटेबल यू आर कैजुअल। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बारूद होते हैं, जो सेल्फ स्टार्टर होते हैं, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, उनके विजन क्लियर होते हैं, उनको क्लैरिटी होती है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कितना करना है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर उन्होंने मोदी के बिजनेस को टेकअप किया है ना, तो वो उसको सीखने की और उसको करने की पूरी जिम्मेवारी भी लेते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं। वो धक्का धक्का वाला गाड़ी नहीं है कि 20 धक्का मारो तो स्टार्ट होती है, वो साली फिर बंद हो जाती है। फिर धक्का कौन मारे, रोज धक्का कौन मारेगा? आपको हम 2 दिन धक्का मार देंगे। अच्छा अप्लायंस, अगर आपको लग रहा है आपके डाउनलाइन में सबको धक्का ही मारना पड़ रहा है ना, धक्का मारो बट तुरंत खोजो एक को जिसको धक्का नहीं मारना पड़ रहा है। धक्का मार मार के न तो आप सफल होगे ना बंदा सफल होगा। एकदम सही कहा सर, एकदम सही कहा। धक्का पेल में नहीं चलने वाला धंधा। तो आप देखिए, आप लोग को इंस्पायर करिए, लोग का क्लैरिटी कराइए, लोग की माइंडसेट में टाइम इन्वेस्ट करिए, जिसका सेट माइंड हुआ उसको कमिट कराइए। जब तक आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक आपकी सफलता नहीं आ सकती है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बिकॉज समय बहुत जल्दी भाग जा रहा है। हाँ आइए, अभी हम बात कर रहे हैं डेली वीकली एक्शन प्लान की। एंड मैंने लिखी थी भैया बिगिनर्स है, जो बिगिनर्स उसको बोलते हैं जो अभी 10-20 हजार भी नहीं कमा रहा, वो बिगिनर है हमारे लिए। आप अगर 5 साल से भी काम कर रहे हैं, आपका इनकम 5 हजार, तो आप बिगिनर ही हमारे लिए, करेक्ट। समझ गया मेरा बिगिनर डेफिनेशन? बिगिनर वो नहीं है जो इसने आज काम चालू किया है, बिगिनर वो है जो अभी तक 10,000 को पार नहीं कर सका, वो बिगिनर ही है। देखिए जो बिगिनर है, सबसे पहले शपथ लीजिए कि मेरे घर का सामान मोदी केयर के ऑफिस से ही आएगा, मेरी आईडी से आएगा, जिसमें मेरे को मेरा बिल कट के आएगा। आप जब बिल कटवाते डीपी से तो याद रखिएगा डीपी के पास अपना बिल जरूर मांगिएगा, नहीं तो आपका आईडी में अगर वो क्रिएट नहीं किया तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो बी अ कमिटेड यूजर ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट, पहला कमिटमेंट तो यही लीजिए, ये नहीं लिया बात खत्म।
डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट आवर टाइम। नंबर 2, अगर आपने लॉयल्टी बिलिंग नहीं किया, देखिए करने वाले 5, 6, 8, 10, 20 हजार का बिलिंग भी करते हैं हर महीने का, लेकिन आपने अगर 3,000 रुपए की बिलिंग करने का माइंडसेट नहीं किया तो आप इस बिजनेस में सफल तो नहीं हो पाएंगे। आपको 3,000 करना ही है। अच्छा क्यों नहीं करोगे? आपके घर में सामान लगता है यार, आप क्यों बाहर से सामान लाओगे? और आप सोचो आपको 3,000 का घर का सामान यूज करना है, सेल्फ यूज करना है, हेल्थ केयर यूज करना है, और नहीं तो उसको शेयर करना है, नहीं तो उसको सेल करना है, जो मर्जी करो। अगर 3,000 रुपए का मंथली बिलिंग टाइम से नहीं करोगे ना, आपको मुश्किल आप बोलोगे, फिर बताओ क्या बोलोगे आप? ना ना अपलाइन ठीक नहीं है, मोदी का ठीक नहीं है, कंपनी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब खराब है, खाई तुम ही ठीक हो भाई। तू बेटा बिलिंग करता नहीं है, सामान लेता नहीं है, कमिटमेंट है नहीं, लेजी है, अब बोलते बाकी सब ठीक है। भैया हम लोग क्या बोलते हैं, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। मैं आपको चोर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जो लोग की एटीट्यूड वीक होती है उनको सब लोग वीक वैसे नजर आते हैं। जो स्मार्ट मोदी का मेंबर होगा ना, वो तो बेटा 10 तारीख के पहले अपनी बिलिंग करेगा। देखिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठोक के बताना। जो कम स्मार्ट है वो 15 तारीख के पहले करेगा, जो जिंदा रहना चाहता है वो 25 के पहले करेगा, जो उसके बाद करेगा जिंदा ही नहीं रहेगा वो जिंदा ही नहीं रहेगा, गारंटी मेरी। तो आप देख लो, हमारा भी काम है अपने नए लोग को इंस्पायर करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना उनका फायदा, कि क्यों वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर अपना महीने का मंथली बाइंग करें। वाई? ठीक है। अगर नए लोग इसमें 10,000 से 25,000 के बीच में जल्दी से जाना चाहते हैं, तो अगला एक्शन प्लान है 100 पीवी। समझ लो 100 पीवी, 6,000 रुपए का बिजनेस। अगर आप 100 पीवी बिजनेस करना सीख गए तो आपने आधी बाजी मार ली, आधी, पूरी नहीं, आधी। 100 पीवी इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। 100 पीवी, करेक्ट। अभी आपका मान के चलो आपने सामान भी खरीद लिया, 10 के पहले भी खरीद लिया, आपने मरते पड़ते 100 पीवी भी करना चालू कर दिया। उसके बाद आप जब अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहोगे ना, अब आपको बिजनेस को बढ़ाना है, खाली इससे बिजनेस नहीं होने वाला, इससे 200-300 रुपए आएंगे, आपको 20-25 हजार कमाना है। आपको जाके कम से कम 20-30 बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 प्रोडक्ट की डिटेल्ड नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। इतनी ट्रेनिंग हो रही है, इतना यूट्यूब भरा हुआ है, इतना गूगल भरा हुआ है, SPBM भरा हुआ है। आपको प्रोडक्ट तो सीखना पड़ेगा। आपको तेल, साबुन, मंजन, मसाले नहीं सीखने। गो टू वेलनेस, गो टू एग्रीकल्चर, गो टू स्किन केयर, गो टू कलर कॉस्मेटिक, ये हमारे फोकस एरियाज है। गो टू लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लाइक एयर प्यूरिफायर, गो टू एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट लाइक आवर चिप्स, इन्वायरो ग्लोब, इन्वायरो चिप, जिसमें नॉलेज चाहिए। और नॉलेज जब आती है तो बिजनेस करना आसान हो जाता है, उसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा है एंड वो डुप्लीकेट भी होगा, करेक्ट। ओके, अभी मैं आ रहा हूं, एक्शन प्लान चल रहा है हमारा। बिजनेस करना है आपको, अगर करना है, देखो अगर आप मेरी मीटिंग में आ रहे हो तो आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। वैसे हम तो चेक नहीं कर सकते आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो ईमान है आपका। या तो लिखो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है हम आपसे फोकस हटा लेंगे। अगर आप 2 कॉल डेली नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग कॉल, तो आपका बिजनेस शुरू भी नहीं होगा। पुराने लोग के लिए 10 कॉल है, जो लीडर है 10 प्रोस्पेक्टिंग कॉल्स डेली। 10 लोगों को कॉल करोगे ना, 1 या 2 बंदा हाथ में आएगा, 1-2 बंदा। अगर आप डेली 2 लोग को कनेक्ट नहीं करोगे, उनका अप्रोच नहीं करोगे, उनको अप्रोच तो करना पड़ेगा ना। पहले वो थोड़ी मीटिंग में आ जाएंगे, पहले तो उनसे बात ही करना पड़ेगा, कैसे हो, क्या है, आपको सिखाएंगे हम प्रोस्पेक्टिंग के बहुत तरीके हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप 1 कॉल डेली अपने लीडर को नहीं करोगे तो आप कभी भी उसके फोकस में नहीं आओगे। जिसको जल्दी सफलता चाहिए, अपने अपलाइन के फोकस में आ जाओ, उसके कम्युनिकेशन में आ जाओ। जो दिखेगा वही बिकेगा, अपलाइन में जो दिखेगा वही बिकेगा, जो मीटिंग में दिखेगा वही दिखेगा, जो मीटिंग करते दिखेगा वही बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा, ठीक है। आपका मिनिमम फर्ज है, अगर आप बिगनर हो, 1 कॉल डेली अपने अपलाइन को करो।
कॉल करो तो बात ही तो करोगे, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या किया नहीं किया, क्या करूं नहीं करूं। ठीक। नंबर 2, आपको बैठ के बिजनेस करना है, 100 आदमी का लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, जिससे रेफरेंस लेना है लो, घर वालों से रेफरेंस लो, हेल्प लो, वगैरह वगैरह। मस्ट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल। 100 नहीं बना 20 बनेगा, फिर इसको 25 करेंगे, फिर 50 करेंगे, 100 करेंगे। अपलाइन से बैठो, बोलो मेरा लिस्ट कैसे बनाऊं। अगर आपने लिस्ट 100 का नहीं बनाया ना, आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक जा ही नहीं पाओगे। आपको 10,000 का इनकम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। करेक्ट। अभी आपने लिस्ट बना लिया, डेली बात कर रहे हो, 2 कॉल कर रहे हो, अपलाइन से पूछ लिया मैं कॉल करके कैसे बात करूं, 3 वे कॉल कर सकते हो अपलाइन की मदद से। अभी अपने को याद रखना, अगर आप 2 या 3 प्रोस्पेक्ट से, मैं वीकली की बात कर रहा हूं, मैं नए लोग की बात कर रहा हूं, बिकॉज वो शुरू नहीं किया अभी तक बिजनेस। अगर आप 2-3 लोगों से, 2-3 प्रोस्पेक्ट से कोई मीटिंग नहीं कर रहे हो अपलाइन के साथ, होम मीटिंग जैसे भी, अगर वीक में 2-3 प्रोस्पेक्ट की मीटिंग नहीं हो रही ना, आपका बिजनेस भूल जाओ आपको। और अगर ये फुल टाइमर्स है, आपका 2 to 3 प्रोस्पेक्ट डेली होना चाहिए। मैं तो बिगिनर्स को वीकली लिखा हूं, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं किया ना, वीकली तो करे। लोग वीकली भी नहीं कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं हमारा पैसा आ जाए। कहां से आएगा आपका पैसा। ठीक है। एक और बात जरूरी है, ये वीकली, ये तो हमने प्रोस्पेक्ट मीटिंग करी वीकली। अगर हम अपलाइन के साथ हफ्ते में 1 दिन बैठ के फिजिकली नहीं मिलते हैं, साथ में चाय नहीं पीते हैं, साथ में मिलते जुलते नहीं है, साथ में बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं, साथ में प्लानिंग नहीं करते हैं, आप इस बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको ये करना है, अपलाइन तो आपको ये करवाना है। आपके साथ जो ये सब करने को तैयार होना, वो आपका राइजिंग स्टार बनेगा, वो आपका टीम 25 का मेंबर बनेगा। बाकी लोग को टीम 25 मेंबर भी मत बनाओ, मैं बोलूंगा। खाली ज्वाइन करने से और सामान खरीदने से कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बस वो लॉयल्टी मिलेगी आपको, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। राइट। बस टाइम खत्म हो गया, लास्ट स्लाइड भी दिखा दूं। ओके, एक सेकेंड, क्या हुआ भाई। हाँ, अभी तो इसको समराइज कर दूं। अपना माइंड सेट करिए कि मैं अपने बिजनेस को सफल करूंगा, चाहे कि कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को माइंड सेट करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा बिजनेस को सीखने के लिए भी। जब तक मैं लर्नर नहीं बनूंगा और ट्रेनिंग नहीं करूंगा, तब तक मैं बिजनेस सीख भी नहीं पाऊंगा। और मैं अपने बिजनेस में जितना करूंगा, जब तक आपका भरोसा नहीं होगा ना बिजनेस में, ये बिजनेस कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। याद रखिए, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट डिसिप्लिनरी एक्शन एवरी डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। अगले 5 साल तक आप लग जाइए काम में। 5 साल के बाद रुक के देखिएगा कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या नहीं पाया। ठीक है। अपना एसोसिएशन अच्छा करिए, अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, और अपने सपनों से, अपनी जिंदगी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज। राइट फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का डोज इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। हाँ, ये डोज बहुत सारा हो गया है। तो मैं आशा करता हूं आपने इसकी आधी बात भी मान ली ना, तो आप मोदी केयर में बहुत आगे चले जाओगे। दोस्तों, हम आपको पहले 1 लाख का चॉकलेट दिखा रहे होते हैं, 1 लाख छोड़ो, 25,000 का, जो जिस लेवल पे है। अल्टीमेटली दोस्तों, आपकी तैयारी हो जाएगी 10 लाख रुपए पर मंथ की। इररिस्पेक्टिव क्या आपका बैकग्राउंड है, आप पूरा चेंज हो कर सकते हो। अपना को पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। आपका पहनावा, आपका स्टाइल, आपकी टॉकिंग, यू कैन चेंज, यू विल गो टोटल पर्सनैलिटी चेंज इन योर लाइफ। आपकी सिर्फ मोदी कर नहीं, आपकी जिंदगी बन जाएगी मेरे दोस्तों। आपके परिवार वाले घबरा जाएंगे, क्या हो गया इसको, क्या बन गया। अगले 5 साल में यू विल बी अ सुपरस्टार, यू विल बी अ सेलिब्रिटी। आपको मोदी कर इनवाइट करेगा फॉर अ सक्सेस सेमिनार, फॉर अ पहचान। सोचिए, वो दिन आपकी जिंदगी में आएगी। और दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू टेक अ चैलेंज। याद रखना, जिद्दी आदमी ही इतिहास बनाता है। हाँ, तो दोस्तों, हम लास्ट का 5 मिनट रखते हैं हमारी बातचीत के लिए, है ना। तो लास्ट 5 मिनट्स इज फॉर आवर टॉकिंग। सो मैं चाहूंगा, प्लीज आप मुझे अपने दिल की बात करें। जो बोलना चाहेगा उसका मैं आवाज खोल दूंगा चैट में।
अच्छा, हमारे सामने रोशनी जी में, रोशनी जी मैं आपको पहले अनम्यूट कर रहा हूँ, आप हमारी स्पेशल लीडर हो। थैंक यू सर। आपका सेशन अटेंड करना इज ऑलवेज क्या बोलूं सर, बहुत कुछ सीखने मिलता है। और इसको एक आपके इतने सेशन को एक चीज में बोलूं ना सर, कहीं पे भी हम देखिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करने में आपको 2 से 5 साल लगते हैं सर, और ऑल आउट करो, थोड़ा मोड़ा करने से नहीं होने वाला। सिस्टम जो बता रहा है आपने उसको इतने अच्छी से सक्सेस और फेलियर के रीजन एक्सप्लेन करके बताया है, उसको एज इट इज फॉलो कर लिया तो सक्सेस विल बी डेफिनेटली। यहाँ पे कोई भी ये 216 है ना सर, ये सब ने ये इसको एज इट इज फॉलो किया ना, सक्सेस तो गारंटेड आनी ही आनी। रोशनी जी, थैंक यू सो मेरा मच। मकसद क्या है ना, हम लोग जो जी बात सर। कर रहे हैं ये सारी माइंडसेट की बात कर रहे हैं। माइंडसेट होगा तो कमिटमेंट्स आएंगे, एक्शन होगा तो रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंट सर। एक्शन। तो क्या होता है ना, हम लोग चाह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, वो कितना उसको मान पा रहे हैं ना। कई बार लोग सुन के ना चाह के भी उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वही चैलेंज है, सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि हम सबको ऐसे लोग मिल रहे हैं अपने नेटवर्क में। मैं करेक्ट सर। आप सब लोग के डाउनलाइंस को जान रहा हूँ, आपकी यही प्रॉब्लम्स हैं, मेरे भी यही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरा एक चेंज किया, मैं बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ। आई वर्क सिलेक्टिवली, आई डोंट वर्क कलेक्टिवली। ठीक है ना, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास चॉइस ज्यादा है थोड़े से, मेरा पोजीशन आज स्ट्रांग हो गया है। शुरू में तो सबके साथ काम करना पड़ता है रोशनी जी, शुरू में वी कांट सिलेक्ट, शुरू में यू टू गो आउट फॉर एवरीबॉडी। जब तक आपके पास एक मिनिमम टीम नहीं बनती ना, ये आपके पास चॉइस नहीं होता, जैसे लोग हैं उनसे ही काम करना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी मैंने हमेशा थोड़ा सिलेक्शन से काम किया है। मैं थोड़ा, जब बिजनेस में तो भी तो खून तो गर्म ही था ना, एक बिजनेस परिवार से आया तो खून तो गर्म ही था ना। मैं कभी दब के काम ही नहीं किया, डे 1 में भी दब के नहीं काम किया। कभी आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा शुरू में मैंने क्या गर्मी दिखाई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा। इट विल हेल्प यू हैंडल योर बिग प्रोस्पेक्ट्स। ठीक, क्योंकि जब तक सामने वाला वो कमजोर समझेगा आपको दबाएगा, या आपको ताकतवर समझेगा ना तो नहीं दबाएगा। तो ताकतवर तो आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ी आपको जाके बैंक बैलेंस चेक कर रहा है। आप ताकतवर नजर आने चाहिए ना, आपकी बात में, चाल ढाल में, बोलचाल में, पहनावे में, स्टाइल में ताकतवर बनो, पैसे वाले बनो। सक्सेसफुल पीपल बिकम सक्सेसफुल बिफोर दे एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल। राइट। तो आपको सफलता का नाटक ही करना पड़ेगा पहले तो, तभी बिल्कुल लोग सर। आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। यस चलो, सर। गुड टू हैव यू रोशनी जी। और कौन है हमारे साथ जो बात करना चाहेगा? एनीबडी? मैं चैट में देख लूं। एनीबडी वुड लाइक टू से? स्वपन नंदिया है, स्वपन बाबू थोड़ा आप भी कुछ बोलिए गुरुजी। अच्छा सर, सुभाष आपको आ रहा हूं मैं आप तक भी। सर बेसिक छोड़ के कुछ भी नहीं हो सकता है। हम हाँ, लोग ना बेसिक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टीम को बेसिक सिखाते नहीं है, सिखाते भी है तो उसको फॉलो अप नहीं होता है। इसलिए इतना टीम का मेंबर ज्यादा हो जाता है। जैसे सेलेक्टिव आपने बोला ना, सेलेक्टिव बोलना चाहिए, ज्यादा मेंबर से काम नहीं बनता है। देखिए आपको चाहिए जो तो काम करने वाला आपने लोगों से ही 4 काम लोग, बनता अरे स्वपन दा, 4 आदमी को अब 10,000 रुपया का इनकम करा दो, आपका तो ₹1,00,000 आ गया। है। एग्जैक्टली। 4 ही आदमी चाहिए था एकदम आपको, एकदम वो आपके लाइन में कितने ठीक। भी नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ग्रुप में राइट 50 सर। ज्वाइन कर लिया, एक आदमी को 10,000 में घुसा दिया ना आप, और ऐसे एक एक लाइन में एक एक को घुसा दिया ना, आपको तो ₹1,00,000 खत्म चालू, और उसके बाद 10 लाख का एकदम काम बता देंगे उसके बाद। ठीक है ना, चलो, एकदम सर। गुड टू हैव यू स्वपन, यू आर अ ग्रेट लीडर, प्राउड ऑफ यू। हाँ सुभाष जी, आप भी 2 लाइन बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे सुभाष जी, आवाज खोल लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस, मीटिंग तो बड़ा जबरदस्त रहा सर आज का। ये सेशन में बार बार रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, माइंड सेटअप अच्छा होता है सर। अरे सुभाष और जी, मीटिंग तो जबरदस्त है ही, बिकॉज मैं ही जबरदस्त हूँ। चक्कर क्या यस सर, है कि सुनने वालों को तो जबरदस्त बनना पड़ेगा। यस सर, हम वो तो तो धक्का लगता ही है सर। हम तो धक्का मार रहे हैं ना गाड़ी को, गाड़ी तो रुकी हुई है लोग की, यस सर, यस सर, कोई बारूद तो बने। यस सर, यस ठीक सर। है, देखिए हम लोग करेंगे हर तरह का, हम लोग कर ही रहे। सुभाष जी मैं आपका इज्जत करता हूँ, बिकॉज आप कितने परेशानी होके भी आप जो जोड़ लगा रहे हैं ना, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है ना, आप आगे बहुत बड़ा काम करेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ना अनन्या पॉल जी, यस अनन्या जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। एक यस, मजे की बात बोलना चाहती हूँ। वो आपने जो साड़ी का जो बात बताया,
तो जैसे मेरा जब शादी का बात हो रहा था तो मेरे हस्बैंड को बहुत रिजेक्शन आया था। 29 रिजेक्शन के बाद हम आए चॉइस में। मतलब तो अगर वो उसमें थम जाता तो उसका कभी भी शादी नहीं होता। उसका शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसका रिजेक्शन क्या था कि घर में फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ये सब इसका रिजेक्शन का कारण था। लेकिन मेरे पिताजी ने क्या देखा, जे क्या लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब सब कुछ बना लेगा। क्या तो ही मोदी केयर में सब कोई बोलते है यारे डाल एले फाटिए देवो, হ্যাঁ পোস্ত एले फाटिए देवो, वो सब है ना। जो सामान है उसी में आपको बाजी मारना है। कंपनी आपको सही चूज करना है, बस रिजेक्शन तो आएगा। यही बोलना था बस। सुपर Rejection तो- अनन्या जी सुपर, बहुत बढ़िया। रिजेक्शन तो हर जगह अनन्या जी, हर जगह ही है। लेकिन क्या है ना, जिसका माइंडसेट नहीं होगा ना उसी को रिएक्शन प्रॉब्लम करेगा। लोगों को फास्ट सक्सेस चाहिए, लोगों को अपने भरोसा नहीं है। तो देखो, और वो एक और मुसीबत है, हमारे बीच में सफल लोग भी हैं और फेलियर लोग भी हैं। जो फेलियर है ना वो फेलियर को ही देखेगा, ओ देखो वो फेल हो गया, देखो वो भी हो गया, उसका भी नहीं हो रहा, इसलिए मेरा नहीं हो रहा। अबे उसको देख जिसका हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा देख के तो तू फेल होगा। जिसका हो रहा है उसको देख, सी सक्सेसफुल पीपल एंड सी व्हाट दे आर डूइंग एंड यू डू दैट। तो दोस्तों सब नजरिए की बात है, और याद रखिएगा आपकी सफलता आपके कारण आएगी और आपका फेलियर का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हो। और ध्यान रखना, जिंदगी बहुत तेज गति से निकल रही है, हमारे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है, टाइम इज वेरी प्रेशियस। फैसले करिए अपने लाइफ के। इस बिजनेस में आपको एक अपलाइन मिलता है जो आपको फैसले करने में हेल्प करता है, जो आपके चैलेंजेस में आपको फेस करने में हेल्प करता है, जो आपकी काउंसलिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वही है दोस्तों, चलिए नो एंड टू टॉकिंग, हम 1 घंटे को पार कर चुके हैं। आप मेरे साथ हर तरह से जुड़े रहिए, मैं आपको नो डाउट बायर साइकिल सिखाऊंगा जो हाईली टेक्निकल है, एंड हम आपको प्रोडक्ट भी सिखाएंगे, बिजनेस ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ देंगे इस प्रोग्राम में। और कल बांग्ला में बहुत अच्छा प्रोडक्ट कार्निवल है। अच्छा एक और बता दूं, सैटरडे को जो मैं प्रोग्राम किया कुछ इसी तरह का प्रोग्राम शनिवार को होने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। वो एक मेरा बहुत अच्छा लीडर करेगा, तो आप उसकी जुबानी में सुन सकते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। सेम टॉपिक लेके हम आएंगे शनिवार को। मैं नहीं आ रहा, मेरा एक ग्रेट लीडर आएगा। सो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज जिसमें हम बात कर रहे हैं ना, ये बेसिक टॉपिक है, उसके बाद बेसिक एक्शन। तो विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। 10 तारीख के पहले अपना बिलिंग करिए, 10 का दम को मत छोड़िए, छूट गया तो फिर 15 का दम दिखाइएगा, फिर वहां कुछ बोलने को नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल वेरी मच। बहुत बढ़िया काम करिए, क्रूज करिए, दुबई करिए, अभी भी चालू करके अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह बना दिया कंपनी ने। विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।